जीवन भर ये जीव प्रयास करता है, इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है, भोग इकट्ठा करता है और अंततोगत्वा इसको ये पता चलता है कि इनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं है, कोई भी मेरे साथ आने में समर्थ नहीं। समझने की बात इतनी ही है, अगर विवेक जिसका जागृत हो गया है, जिसको अपनी सच्ची परीक्षा करनी है, नक्की करे कि अब मुझे क्या करना है, मेरा अब अंतिम समय आएगा तो मैं क्या करूंगा। और जिसको इतनी जागृति हो गई है वो झट से विषयों से हट जाता है। आज एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था। मान लो हम सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, रात्रि का समय है और ट्रेन में होंगे, कदाचित ट्रेन में ही है। हम रात्रि में हमारा स्टेशन आने वाला है, हम बारंबार उठकर देखते कि नहीं, खिड़की से झांकते कि नहीं अब कौन सा स्टेशन आया, अब कौन सा स्टेशन आया, झांकते कि नहीं झांकते। क्यों झांक रहे हैं? ऐसा कि हम अपने गंतव्य से चूक न जाए। बराबर है कि नहीं? जितनी जागृति, जितना विवेक लौकिक व्यवहार में मैं रखता हूं, उतनी ही जागृति, उतना विवेक मैं धर्म कार्य में या मोक्ष मार्ग में कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। प्रश्न ये स्वयं को पूछना चाहिए। और यदि उसका समाधान ये आता है, जवाब ये आता है कि नहीं, जैसी जागृति वहां पर एक गांव से दूसरे गांव में जाते समय में जो जागृति होती है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, उत्कंठता होती है, ऐसी उत्कंठता मुझे अभी नहीं हो रही है तो समझ लेना मैं सच्चा सुखार्थी नहीं हूं। सुख प्राप्ति करने के लिए या अपन सुखी है कि नहीं इसका निर्णय करने के लिए ये पैमाना काफी है। बस स्वयं को एक प्रश्न पूछ लेना, ऐसा सुख मुझे है क्या, ऐसी एक धगज मुझे है क्या, जल्द से जल्द मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं, जल्द से जल्द ये शरीर का अभाव हो जाए, जल्द से जल्द मैं अब सर्वसंग परित्याग कर लूं। कल परसों भी कहा था, जिसे जंगल जाने की भावना नहीं है, जिसको सर्वसंग परित्याग करने की भावना नहीं है, जिसको साधुपना ग्रहण करने की भावना नहीं है, वो श्रावक ही नहीं है, वो उपासक ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर येन केन प्रकार से हमारा ध्येय गृह त्याग होना चाहिए। और गृह त्याग की बात दो अपेक्षा, एक तो सभी बहिरंग परिग्रह का त्याग तो होता ही है, और साथ साथ अंतरंग में भी वहां पर जागृति विशेष होगी, अर्थात अंतरंग में वो आसक्ति भी टूट गई होगी। चलिए, गाथा 136 की चर्चा चल रही है। गाथा 136 के माध्यम से विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापनाधिकार प्रवचन सार ग्रंथ, इसमें आचार्य देव हमको ये समझा रहे हैं कि ये जितने भी 6 द्रव्य है वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे ये अस्तिकाय नास्तिकाय जो कोई द्रव्य है ये कहाँ पाए जाते, इसकी चर्चा यहाँ पर लाई है। 135वीं गाथा में 6 द्रव्यों को अस्तिकाय और नास्तिकाय में विभाजित करके दिखाया कि भाई अस्तिकाय किसको कहते हैं। अस्तिकाय जिनके बहुप्रदेशत्व पाया जाता है वे अस्तिकाय, और जिनके बहुप्रदेशत्व नहीं पाया जाता है वे नास्तिकाय। समझ में आया? उसी को अप्रदेशी भी कहते हैं। और आचार्य देव ने बताया कि ये 5 अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और और आकाश, ये क्या है? ये अस्तिकाय है। और एक काल द्रव्य जिसको कालाणु द्रव्य भी कहते हैं वो नास्तिकाय है या अप्रदेशी है। हाँ, कारण क्या दिया?
अप्रदेशी होने का कोई बता सकता है क्या? काल द्रव्य अप्रदेशी क्यों है? कोई नहीं? हाँ, कोई जवाब दे रहे? हाँ, तो है, ठीक है, एक शब्द था वहां पर, शब्द था। हाँ, परस्पर संपर्क नहीं है, ठीक है, वहां पर शब्द था दो पर्याय आपस में मिलती नहीं है। प्रश्न ये था कि काल द्रव्य अप्रदेशी क्यों कहा गया? तो वो प्रवाह रूप होता है, परस्पर असंबद्ध है, अर्थात दो पर्याय आपस में मिलती ही नहीं है, इसलिए काल द्रव्य अप्रदेशी ही रहता है। ठीक है, चलिए चलो उल्टा विचार कीजिए थोड़ा सा, जैसे कुतूहलवश मुझे भी प्रश्न करने का भाव हो रहा है। मान लो दो काल की पर्याय मिल जाती तो वो बहुप्रदेशी होता क्या? मैं उस पॉइंट पर जाता ही नहीं। आवाज नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है? आ रही है। एक मिनट, फिर भी मैं नेट चेंज कर देता हूं। अब आ रही होगी? ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूं, दो काल, मान लो दो काल की पर्याय मिल जाए तो क्या वो बहुप्रदेशी हो जाएगा क्या? बहुप्रदेशी होने का कारण क्या होगा? जैसे एक आपका एक माइंडसेट क्या कहता है कि यह तर्क दिया ना, दो पर्याय आपस में मिलती नहीं है इसलिए अप्रदेशी। मान लो मिल जाएगी तो बहुप्रदेशी कैसे होगी? आपको क्या लगता है? मैंने भी अभी सोचा है, मैंने अभी तक सोचा नहीं था। कोई बता पाएगा? दो पर्याय मिलने से बहुप्रदेशी कैसे? नहीं, जस्ट एक विचार कीजिए। देखिए, मान लो ये द्रव्य है, ये कागज है, ये कागज यहां पर एक कालाणु है, ठीक है। अब अगले समय में ये कागज एक प्रदेश आगे आया, बराबर। तो कह रहे हैं अगर दो कालाणु मतलब दो पर्याय मिल जाती तो क्या होता? दो पर्याय मिलने से दो प्रदेश भी मिल जाते। एग्जाम्पल, दो प्रदेश मिलने से ये बहुप्रदेशी होने का इसको अवसर आ जाता। ये तर्क दिख रहा है आपको? कितने जनों को बात युक्त लगती है आप मुझे बताइए। लेकिन एक छोटी सी बात, ये यहां पर है ना, इस प्रदेश पर, अभी इस प्रदेश पर आ गया तो एक दूसरे प्रदेश पर आने के लिए समय तो लगा कि नहीं? तो और एक अगला समय है तो अगले समय में यहां पर है तो दूसरे प्रदेश पर आया है, तो इसका मतलब अब ये दो पर्याय मिल जाए, पहली पर्याय और अभी वर्तमान पर्याय ये मिल जाए तो क्या होगा? कह रहे प्रदेश भी मिलने का अवसर आएगा, मतलब ये आएगा और उसमें फिर बहुप्रदेशत्व घटित होगा। इसलिए कह रहे हैं कि दो पर्याय मिलती ही नहीं है। ओके, देखो हमको क्या है, हमको अब ये गुट्टी में बैठ गई ये बात क्या कि
कि भाई दो पर्याय कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, तो इसलिए हमको तो ये स्वीकार हो रही है कि हमको प्रश्न ही नहीं आता है कि ये दो पर्याय मिलने से क्या प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो मानता ही नहीं कि दो पर्याय एट अ टाइम हो सकती है, ऐसा जो मानता है उसके लिए ये तर्क है। ओके, चलिए आगे बढ़ना है। रोहित भाई कुछ प्रश्न था क्या? ओके ठीक है, चलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं न हो रहा है। एक्चुअली लॉजिक यही दिया है, अप्रदेशी रहने का कारण यही है कि वो दो पर्याय मिलती नहीं है, बस। ठीक है, अभी इमेजिनेशन के लिए तो बहुत सारे अवसर है कि अपन अब कुछ क्या हो सकता है, अब अपन नहीं बोल सकते, बट आप जो चाहो वो इमेजिन कर सकते हो, वो पॉसिबल है अगर ये हुआ तो। लेकिन होगा नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, अरे सब मिलकर एक हो जाएंगे। दो पर्याय अगर हो गई एक तो कितनी उल्था पुथल हो जाएगी। आप विचार तो कीजिए ना, दो पर्याय मिले, मान लो मेरी 10 साल की पर्याय और 11 साल की पर्याय दोनों मिल गई, अब वो कर्म भी स्वयं कंफ्यूज हो जाएंगे एक। दूसरी बात, मान लो 11वीं साल में मुझे कोई रोग होना था और 10वीं साल में मैं निरोग था, तो अब वो कौन सी अवस्था मेरी रहेगी? कितना बड़ा मतलब डिलेमा होगा कर्मों को या व्यवस्था को, अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तर्क के लिए कोई अवसर नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य अप्रदेशी है। ठीक है, चलिए अब देखो, कल मैंने एक प्रश्न किया था, क्या काल द्रव्य असंख्याक प्रदेशी होता तो क्या प्रॉब्लम होती? तो यही प्रॉब्लम होने की संभावना है क्या, बट वहां पर काल द्रव्य तो परिणमन करता है, और यहाँ पर क्या मालूम, चलो देखेंगे और थोड़ा सा विचार करेंगे, बट ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। एक क्वेश्चन है अभी। हाँ उत्पाद में जैसे समय हाँ काला का कैसे, प्रदेश का कैसे, उसके वहां पे पर्याय अलग है, वो समझ में अभी मैं कुछ क्वेश्चन। हाँ, कालानु का क्या हो रहा है? प्रदेश। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना आप। आप ये कहना चाहते हैं क्या, किसी को प्रश्न समझ में आया? नहीं ना, नहीं, ये शायद उनका ये प्रश्न होगा कि कालानु कितना है हर प्रदेश। आवाज नहीं आ रहा है? अभी तो आना चाहिए। अभी तो आवाज आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, उनका फिर से वो आ जाएंगे तो फिर देखेंगे। चलो अपन तब तक आगे बढ़ लेते हैं। गाथा 136। लोगा लोगे सुनभो धम्मा धम्मे हिमाद दो लोगो से पड़ुच्च कालो जीवा पुनः पोगला से सा।
या क्या बात चलने वाली, कौन कहाँ रहता है, अर्थात कौन सा द्रव्य किधर पाया जाता है, इसकी बात चल रही है। गगन लोकालोक में अरलोक धर्माधर्म से है व्याप्त, अर अवशेष दो से काल पुद्गल जीव है। आकाश लोकालोक में और धर्म अधर्म जीव पुद्गल और काल लोकाकाश में रहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीप का टीका में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जरा आज फास्ट रीडिंग करेंगे, कोई विशेष बात आई तो अपन उसके ऊपर उहापोह करेंगे, ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आज। आकाश लोक और अलोक में है क्योंकि वह 6 द्रव्यों के समवाय असमवाय के बिना विभाग के रहता है। समवाय और असमवाय का अर्थ क्या है? ठीक है, 6 द्रव्यों के समूह और असमूह के बिना विभाग के रहता है, ठीक है। धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में सर्वत्र है। हाँ, आपका प्रश्न क्या था भाभी, फिर से आप कह सकते हैं कि अभी आवाज आ रही है तो? हाँ, तो उत्पाद व्यय हुआ तो ठीक है ना। देखो, पूर्व पर्याय का व्यय है, मरण क्षण है, पूर्व पर्याय का मरण क्षण है और नवीन पर्याय का उत्पाद क्षण है, इसको उत्पाद व्यय कह रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो पहले प्रदेश को दूसरा प्रदेश वहां पे ये नहीं हो सकता, कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। हाँ, देखो, देखा जाए तो हमने तो एक प्रदेश की बात की ना, ये प्रदेश और ये प्रदेश, तो इस प्रदेश से इस प्रदेश पर आने में एक समय लग गया, तो कनेक्टिविटी तो है ही है, 2 प्रदेशों की आपस में कनेक्टिविटी है, लेकिन वो कनेक्टिविटी ये प्रदेश ओवरलैप नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के ऊपर नहीं है, बस एक के बाद एक है, बस इतनी सी। जैसे क्षेत्र का विस्तार है ना, पहले प्रदेश के बाजू में दूसरा प्रदेश है तो उसमें संपर्क है ना उस जाति का, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं है, ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में सर्वत्र है क्योंकि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिति होती है, ऐसे जीव और पुद्गल की गति और स्थिति लोक के बाहर नहीं होती है और न लोक के एक प्रदेश में होती है। तात्पर्य यह है कि धर्म और अधर्म द्रव्यों में स्थिति लोक में सर्वत्र होती है। यहाँ पर तर्क दिया है, तर्क ये है कि जीव और पुद्गल कहाँ तक पाए जाएंगे, तो कह रहे धर्म और अधर्म द्रव्य जितना है उतना पाए जाएंगे। कारण कैसे हुआ? कारण ये इसलिए नक्की किया कि उसके बाहर वो पाया नहीं जाता एक, और धर्म अधर्म द्रव्य एक प्रदेशी में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर जीव और पुद्गल एक प्रदेश में नहीं है ना, सर्वव्यापी है ना, सर्वव्यापी मतलब लोकाकाश में पूर्ण व्याप्त है ना, तो फिर इस न्याय से धर्म अधर्म द्रव्य एक प्रदेशी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जहां जहां जीव पाए जा रहे वहां वहां धर्म अधर्म द्रव्य होना ही चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर लोक में सर्वत्र ऐसा धर्म और अधर्म द्रव्य का तर्क दिया। काल भी लोक में है क्योंकि जीव और पुद्गलों के परिणामों के द्वारा काल की समयादि पर्याय व्यक्त होती है और काल लोक के एक प्रदेश में ही है क्योंकि वह अप्रदेशी है। फिर से, काल भी लोक में है क्योंकि जीव और पुद्गल के परिणामों के द्वारा काल की समयादि पर्याय व्यक्त होती है और वह काल लोक के एक प्रदेश में ही है।
मेरा ये प्रश्न है यहाँ पर कि ये जो काल कह रहे हैं, पुद्गल और जीव के परिणामों के द्वारा काल की समयादि पर्याय व्यक्त होती है। व्यक्त होती है मतलब ये किस अपेक्षा से व्यक्त हो रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, काल तो अमूर्तिक है, तो काल का निर्णय करने के लिए क्या किया जा रहा है? ये कौन कैसे व्यक्त हो गई है? हाँ ठीक है, यस, वो तो व्यवहार काल की अपेक्षा व्यक्त हुई, लेकिन ये हमने अनुमान से नक्की किया कि देखो पहले समय में पहले कुछ काल पहले जो था वो अब नहीं है, इसका मतलब काल बदल रहा है, अर्थात वो परिणमन कर रहा है। और ये परिणमन कर रहा है, इसका मतलब हमने अनुमान से नक्की किया कि काल परिणमन के लिए निमित्त होता है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है काल द्रव्य, लेकिन इसी प्रकार आश्चर्य की बात देखो ना, केवल ज्ञान में ये सब देखने में आ रहे हैं। अब कैसे देखने में आ रहे हैं? अमूर्त रूप से देखने में आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं, समझ में आ रहा है। केवल ज्ञान ने उनको जाना और प्रत्यक्ष जाना, बहुत बड़ी, मतलब इमेजिन कीजिए कि कैसे जाने जाते होंगे, और केवल ज्ञान उनको जान रहा है, बस। ठीक है, जैसे जीव है, अनंत जीव राशि है, अनंत जीव राशियों को वो देख पा रहा है। मतलब चलो ठीक है, हम मनुष्यों की या संसारी जीवों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि मूर्ति के मूर्तिकता की अपेक्षा या कर्म वर्गणा की अपेक्षा वो यहाँ पर जीव भी होगा, ये जान सकता होगा। लेकिन जो सिद्ध राशि है, सिद्ध तो वहां पर तो अमूर्तिक ही है ना, लेकिन अनंत सिद्ध वहां पर विराजमान है, सबको देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है? बहुत जबरदस्त बात है, कैसा देखता होगा? हाँ देखो, ज्ञानाकार कहो, ज्ञाकार कहो, अपेक्षा को हाँ, तो अमूर्तिक का आकार अमूर्त रूप से होगा, जैसे हाँ है ना। देखो, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना आकार है कि नहीं, ये तो आप प्रदेशत्व गुण तो है कि नहीं है, तो उस अपेक्षा से वो प्रदेशत्व गुण। देखो, हम अरूपी चीज रूपी अपेक्षा देखना चाह रहे हैं। आप इमेजिनेशन में भी, ज्ञान में एक आकार देखना चाहते हैं, और वो आकार का एक बॉर्डर लाइन तो दिखे, बाकी कुछ नहीं दिखे, एक बॉर्डर तो दिखे, ये अपनी अपेक्षा है। बॉर्डर दिखाई दी तो बॉर्डर मतलब क्या? कोई ना कोई ये है। ज्ञान में इतनी ही बात आती है कि प्रदेश को धारण कर रहा है। ओके, देखो, आंखें बंद कीजिए, और आंखें बंद करने के बाद में इमेजिन कीजिए कि मैं आत्मा हूं और अमूर्तिक हूं। तो अमूर्तिक पदार्थ मतलब क्या? ये जाननपना ही वहां पर दिखाई देना चाहिए। अमूर्तिकपना मतलब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण देखने का प्रयास नहीं करना। मतलब इन शॉर्ट कहने की बात इतनी है कि आत्मा को देखने के लिए शरीर भिन्न, और इसमें जो जानन वाला पदार्थ है वही मैं हूं। इसी के बल पर हम अपने आत्मा को जानेंगे। जैसे हम अपने को जान रहे हैं ना, वैसे ही अनंत द्रव्य है, ऐसा उनके ज्ञान में आ रहा है। ठीक है, हाँ। अतीन्द्रिय ज्ञान, नहीं, ये अतीन्द्रिय ज्ञान से जानेंगे। इनका प्रश्न ये था कि अनंत है, अमूर्तिक आत्माएं, ये कैसे जानेंगे? मतलब कुछ तो होगा कि नहीं, मतलब देखना तो पड़ेगा ना, मतलब कितने हैं, ये काउंट कैसे समझ में आ रहा है? प्रश्न ये आ रहा है उनका कि कैसे समझा जा रहा है ये अनंत है, और इस क्षेत्र में इतने, इस क्षेत्र में इतने, सब काउंट वहां पर होगा कि नहीं होगा? तो ये काउंट, वो आत्मा दिखाई नहीं दे रहा तो भी कैसे जान रहे? या फिर अमूर्तिक काल द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य नहीं दिखाई दे रहे तो कैसे जान रहे हैं? हम अनुमान से हम नक्की कर रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना वहां पर, तो प्रत्यक्ष कैसे दिखता होगा, ये प्रश्न है। तो थोड़ा सा कठिन ही है अपने को वो कहना, लेकिन अमूर्तिक रूप से ही देखते होंगे, इतना ही आंसर अपन स्थूल रूप से दे पा रहे हैं। लेकिन क्या होगा
थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पर कहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काल भी लोक में है, क्योंकि जीव और पुद्गलों के परिणामों के द्वारा काल के समयादि पर्याय व्यक्त होती है, और वह काल लोक के एक प्रदेश में ही है, क्योंकि वह अप्रदेशी है। जीव और पुद्गल तो युक्ति से ही लोक में है, क्योंकि लोक छह द्रव्यों का समवाय स्वरूप ही है। इस प्रकार इसमें यह बात विशेष जानना चाहिए कि प्रदेशों का संकोच विस्तार होना जीव का धर्म है, और बंध के हेतुभूत स्निग्ध रुक्ष गुण पुद्गल के धर्म होने से जीव और पुद्गल का समस्त लोक में या उसके एक देश में रहने का नियम नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब ये एक जीव है, ये जीव पूरे लोकालोक में ही रहता है, ऐसा भी नहीं है। जैसे अधर्म अधर्म द्रव्य पूरा लोकाकाश प्रमाण है, अधर्म द्रव्य भी वैसा है, लेकिन जीव ऐसा नहीं या पुद्गल ऐसा नहीं, क्योंकि इनमें जीव में संकोच विस्तार शक्ति एक, और पुद्गल में स्निग्ध रुक्षत्व गुण की अपेक्षा वहां पर घटना बढ़ना हो रहा है। दो तर्क समझ में आए क्या? ये क्यों एक प्रदेश में नहीं रह सकते, मतलब जीव और पुद्गल एक प्रदेश ही नहीं रह सकते हैं, असंख्यात प्रदेश में भी नहीं रहते हैं, संकोच विस्तार शक्ति की अपेक्षा उनका बर्ताव पाया जाता है। ठीक है, क्या तर्क दिया? तर्क इतना ही दिया कि जीव और पुद्गल, जीव में संकोच विस्तार शक्ति है, ठीक है, और पुद्गल में क्या है, स्निग्ध रुक्षत्व गुण पाए जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या है, उसके कारण जीव और पुद्गल का समस्त लोक में, जीव समस्त लोक में क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें संकोच विस्तार शक्ति है, जिसके कारण वो छोटा बड़ा होता पाया जा रहा है। तो हमेशा आपको जीव असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण ऐसी अवगाहना धारण किए हुए पाया नहीं जाएगा, एक। और पुद्गल में स्निग्ध रुक्षत्व गुण होने की अपेक्षा क्या तकलीफ हो गई, कोई ऐड हो गया, कोई घट गया, तो या भेद या संघात हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, पुद्गल भी छोटा बड़ा हो रहा है। तो इस न्याय से पूरा लोक को व्याप्त नहीं करेगा, एक। और दूसरा बात क्या करे, या उसके एक प्रदेश में रहने का भी नियम नहीं है, नियम नहीं है, रह सकता है लेकिन नियम नहीं है। काल, जीव और पुद्गल एक द्रव्य की अपेक्षा से लोक के एक देश में रहते हैं। फिर से, काल, जीव और पुद्गल एक द्रव्य की अपेक्षा से लोक के एक देश में रहते हैं, और अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से अंजन से भरी हुई डिब्बी के न्यायानुसार समस्त लोक में ही है। अंजन से भरी डिब्बी का अर्थ क्या है मालूम है क्या? अंजन से भरी डिब्बी, अंजन से भरी डिब्बी, अंजन कैसा होता है, डिब्बी में अगर रखा जाए अंजन तो कैसा है, ठासो ठास भरा है ना, मतलब दबा दबा के भरा है, मतलब उसमें ऐसी पोलाई नहीं है, वो एकदम इतना एक में एक है कि उसमें जगह नहीं है परमाणु में आपस में। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे जीव और पुद्गल ऐसे भरे इस लोकालोक में कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं कि जहां पर जीव और पुद्गल पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। प्रश्न ये है कि 7 पृथ्वियां है अपनी नीचे ये, ठीक है, और 8वीं पृथ्वी वहां पर ऊपर ईशत प्रागभाग, मेरू आदि, ये सब यहाँ पर पृथ्वी का एक तो दिखाई दे रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पुद्गल है, पुद्गल अन्य अपेक्षा कैसे पाया जाता होगा, आपका क्या विचार है? मतलब ये पृथ्वी है तो यहाँ पर पुद्गल है, ये स्वीकार हो रहा है। अन्य अपेक्षा, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पुद्गल अन्य अपेक्षा कैसे पाया जाता होगा?
परमाणु नहीं, परमाणु तो हो सकता है हर जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुमान का विषय बन गया। हाँ ठीक है ना, दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह है, ठीक है। हाँ बोलिए मुकेश जी। हाँ 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 बराबर, राइट, ओके। हाँ, क्या आपको पता है उन, हाँ हाँ स्कंद रूप पाया जाएगा, लेकिन पुद्गल है ना, मेरा तो कहना इतना ही है कि पुद्गल है। हाँ, मतलब अपने को क्या है, पृथ्वी दिखाई दे रही है। अब भैया ने कहा कि देव या नारकी उनका शरीर है कि नहीं है, तो शरीर है तो कहीं ना कहीं पुद्गल है कि नहीं, मतलब स्कंद रूप है कि नहीं है, तो इस प्रकार वहां पर भी पाया जाएगा। अब आ जाइए बाहर, मान लो त्रस नाली में तो सब है, बाहर कैसे अपन पुद्गलों को देखेंगे, मतलब अनुमान से है ये नक्की कैसे करेंगे? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। जितने भी जीव है वे सब जहां जहां पाए जाए उनका कोई ना कोई शरीर होगा, और शरीर वाले हैं इसका मतलब पुद्गल तो है ही है, तो पुद्गल भी सब जगह पर फैला है। और हमने देखा कि पांचों स्थावर ठसाठस भरे है, सूक्ष्म जीव होने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठसाठस भरे है लोक में, तो इस न्याय से उनका कोई शरीर होगा, और शरीर है तो वहां पर पुद्गल पाया ही जाएगा। जैसे अपना लोक है, लोक के बाहर क्या है, पहली क्या है, तनुवात वलय, सॉरी घनोदधि वात वलय, फिर घनवात वलय, और फिर तनुवात वलय, बराबर है ना, यही क्रम है ना। तो घनोदधि वात वलय में क्या है, घन रूप से वायु और उदधि अर्थात पानी है। फिर घनवात वलय में घन रूप से वायु है, और फिर तनुवात वलय में क्या है, तनु अर्थात ज्यादा बिखरी हुई फैली हुई वायु है। अब ये वायु क्या है, वायु काय ही तो है ना, तो वायु काय मतलब शरीर है कि नहीं है, तो शरीर है इसका मतलब पुद्गल वहां तक है, कहाँ तक, बॉर्डर तक, मतलब जो अंतिम तनुवात वलय है, तनुवात वलय का जो एंडिंग, जहां जहां एंड है वहां तक पुद्गल पाया जाएगा। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना, मैं जानबूझ के ये इसलिए पूछ रहा हूं, आप जानते तो सब है, लेकिन पुद्गल की सिद्धि कैसे करना, कि कहाँ कहाँ हो सकता है और किस फॉर्म में हो सकता है। अब ये तो क्या है, ये वर्गणाएं शरीर रूप धारण करने की बात आई, लेकिन इसके अलावा मतलब हम देखते हैं कि आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा, तेजस वर्गणा, और कौन सी बची, भाषा वर्गणा, भाषा वर्गणा, इनका तो संपर्क जीव के साथ में हो रहा है, ठीक है, इस अपेक्षा से इनकी तो सिद्धि हो ही रही है। इनके अलावा जितनी जो 17 प्रकार की वर्गणाएं कही गई है, 22 है ना टोटल, तो 17 प्रकार की जो वर्गणाएं कही गई है वो तो जीव के साथ संपर्क में आती नहीं है, तो जब जीव के साथ संपर्क में नहीं आती तो है कि नहीं है ना, और पूरे लोक में ठसाठस भरी है वे वर्गणाएं। ओके, हाँ, तो ये पुद्गल की क्या बोला जाएगा, हाँ हाँ, ऐसा अनुमान से अपन लगा सकते, अगर पुद्गल वहां तक है, कहाँ तक, लोकाकाश के अंत तक,
तो इस पुद्गल शरीर में रहने वाला कोई ना कोई जीव भी हो सकता है। इस न्याय से अपन वो भी घटित कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। तो जीव कहाँ कहाँ, अभी विचार कीजिए ना, वो बॉर्डर पर रहने वाला जीव कौन होगा? अपन भी रहे होंगे कि नहीं वहां पर बॉर्डर पर, तनुवात वलय का जीव। हम गए होंगे। अब उसके बाहर क्या था? उसके बाहर अलोकाकाश था। लेकिन देखो ना आश्चर्य, जीव वहां बाहर नहीं जा सकता है ना। तो धर्म अधर्म द्रव्य जहां तक पाया जाता है वहां तक ये जीव भी पाया जाएगा। ओके, चलिए। अलोकाकाश की रचना देखो, अपन ऐसा आया है शास्त्रों में कि अलोकाकाश कितना, तो कह रहे हैं ऐसा है कि ये लोक कहाँ है, इस पूरे लोकाकाश में लोक कहाँ है, ऐसा प्रश्न आया है। तो कहा कि अलोकाकाश मतलब लोक के बीच में, सॉरी, पूरे आकाश द्रव्य के बराबर, आकाश द्रव्य के बीचों बीच ये लोक पाया जा रहा है। तो प्रश्न ये किया गया कि आकाश द्रव्य के बीचों बीच, इसका मतलब सेंटर पॉइंट अगर लोक है, इसका मतलब और छोर मालूम पड़ गया आपको। तो दोनों एंड्स मालूम पड़ गए। और हमने कहा कि आकाश द्रव्य अनंत है, तो अनंत है कहकर हमने उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं लगा सकते, ऐसा कहा। तो अब हमने ये आंसर आया कि लोक आकाश के बीचों बीच है। तो कहा कि देखो, किसी भी दिशा में आप देख लेना, इस लोक के अनंत आकाश पाया जाएगा। इस न्याय से लोक आकाश के बीचों बीच है। अब आपका प्रश्न ये था कि ये जो लोक है, लोक के बाहर जो आकाश है वो कैसा होगा? अभी कैसा होगा इसके कोई जवाब है ही नहीं, अनंत कहाँ है। अब आप जितना आकाश द्रव्य आप इमेजिन कर पा रहे आपके ज्ञान में, वहां तक आकाश है। मतलब जितना बाहर जाओ वहां आकाश फैला है। अब उसकी लिमिट ही नहीं है, ऐसा विचार करना। बस अपने ज्ञान में इतनी अनंतता आएगी तो कितना विशाल होगा, कितने प्रदेश होंगे वे आकाश के, है ना। तो इतनी अनंतता है। और सुनो, यही नहीं, इतनी अनंतता जानकर अपने ज्ञान में वो उसका बहुप्रदेशत्व ज्ञान में आएगा एक। अब इसके आगे और इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? कि आकाश द्रव्य से भी ज्यादा गुण कहाँ है? कह रहे अपने आत्मा में। आकाश द्रव्य के प्रदेश जितने अनंत है ना, उससे अनंत गुना गुण अपने आत्म द्रव्य में है। लो, अब आंखें बंद करके थोड़ा विचार तो कीजिए कि आकाश द्रव्य अनंत है, अनंत प्रदेश वाला, वो उसकी इतने अनंत की संख्या आपके ज्ञान में, ये सब ज्ञान में ही होगा। अब आकाश द्रव्य से अनंत गुने एक आत्मा में पाए जाने वाले गुणों की संख्या है, अनंत गुने। अब आप लगाइए ना कितना अनंत हो जाएगा। आप पकड़ रहे क्या? विश्वास नहीं होता है। नहीं, ऐसा है भैया, क्या है कि हमको जितना दिखता है उतना ही विश्व लगता है। ये हमारी संकुचित बुद्धि, अर्थात हर जीव की 90% जीवों का ऐसा ही पाया जाता है। 90 क्या 99.9% जीव ऐसे ही मिलेंगे। जितना विश्व दिख रहा है ना आपने सामने, उतना ही है। अभी देखो, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे ही एक जगह देखने गया था। तो जगह देखने गया, मैंने कहा इस एरिया में इतने घर, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं जहां पर रहता हूँ उतने ही घर मुझे मालूम है। अब वो इतना बढ़ गया है वो एरिया, इसकी खबर ही नहीं हो रही थी। मतलब
ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये इतना बढ़ सकता है एरिया। अब जहां देखो वहां पर विस्तार 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 हो रहा है, तो हमको क्या होता है, जब जाते तब पता चलता है कि हाँ अरे इतना बढ़ गया ये एरिया, इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, और नहीं देखते हैं तो हमको ज्ञात ही नहीं रहता है। तो हम जहां पर है उतना ही विश्व है अपने लिए। अब मैं मान लो यहाँ पर यमुनानगर में रहता हूँ, तो यमुनानगर के बाहर मुझे ज्यादा कुछ पता ही नहीं है कि कौन कहाँ रहता है, कितना बड़ा है, कितने लोग पहले कहाँ से आए, अपने कुछ भी पता नहीं है। तो जब वहां उस नवीन एरिया में जाते तो पता चलता है अरे यहाँ पर भी आए हैं लोग, यहाँ पर भी बस्ती है, ये बाद में पता चलता है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे अपना ज्ञान खुलता जाएगा तो ये हर चीज ज्ञान का गे बनेगी, तो अपने आप हमको ये सब बातें है ये स्वीकार होगी। और इसीलिए न्याय शास्त्रों में क्या किया है मालूम भैया, न्याय शास्त्र में सबसे पहले उन्होंने सर्वज्ञ की सिद्धि की है। पहले ये कहा कि कोई तो सर्वज्ञ होना चाहिए, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, कोई तो सर्वज्ञ होना चाहिए जो सब कुछ जानता हो, ऐसा होना ही चाहिए। फिर सर्वज्ञ के विशेषताएं बताई उन्होंने कि वो सर्वज्ञ कैसा होना चाहिए, सब कुछ जानता होगा लेकिन कुछ हेरा फेरी करता नहीं होगा, अर्थात वितरागी भी होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज उसमें होनी ही चाहिए। तो ये हो गया, तो ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। और ऐसा सर्वज्ञता और वितरागता किसमें है, तो कह रहे जिसमें है वो वितरागी, मतलब वो सर्वज्ञ, ऐसा हम मानते, जो सब कुछ जानता है और जिसमें राग द्वेष नहीं पाया जा रहा है वो सर्वज्ञ ही होना चाहिए। तो उसमें विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, अर्थात महावीर सर्वज्ञ है, ये बात सिद्ध हो जाती है। तो ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। अब ये दो बातें आपको स्वीकार हो गई। अब ये नक्की कर लो कि भाई आपको ऐसा ही सर्वज्ञ का स्वरूप है, ऐसा ही वितरागी का स्वरूप है, ये पहले नक्की करो। है क्या? हाँ है। तो ये महावीर भी ऐसे ही सर्वज्ञ और वितरागी, ये भी नक्की करना हो रहा है क्या? नक्की हाँ हो रहा है। अब महावीर जो जो बताएंगे वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर ये 6 द्रव्य है, अनंत लोक है, सॉरी आकाश अनंत है, ये मानना पड़ेगा। देखो और एक तर्क मैं देता हूं, अगर आकाश द्रव्य अनंत नहीं है ऐसा मानेंगे या आकाश द्रव्य का और छोर है ऐसा मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी? आकाश द्रव्य को किसने धारण किया ये प्रश्न खड़ा होगा। और जब आकाश द्रव्य को किसने धारण किया ये प्रश्न हुआ तो और एक 8वां द्रव्य खड़ा कर, सॉरी 7वां द्रव्य खड़ा करना पड़ेगा। और वो कहां से लाएंगे? फिर अगला प्रश्न आएगा, इस 7वें द्रव्य को धारण किसने किया? तो और एक द्रव्य खड़ा करना पड़ेगा। उसके बिना एंड नहीं आएगा। समझ में आया? एंड आने के मतलब एंडलेस ही होना चाहिए आकाश द्रव्य, ये अनुमान से भी ये बात बैठ जाती है। हाँ उसको धारण किया है। हाँ हाँ हाँ, आपको ये कहना है कि आकाश अलोकाकाश को किसने धारण किया। इन शॉर्ट आपको आकाश को किसने धारण किया ऐसा आपको लग रहा कि हाँ हाँ। तो यहाँ पर इतना ही समाधान है कि यहाँ पर आंसर भी दिया है ना। आंसर देखो देखो आंसर यहाँ पर देख लीजिए, यही पे आंसर है गाथा में। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ, आकाश लोक और अलोक में है। समझ में आया? आकाश लोक और अलोक में है, अर्थात आकाश कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? यहाँ पर पाया, लोक और अलोक में पाया, क्योंकि वह 6 द्रव्यों के समवाय और असमवाय के बिना विभाग, असमवाय में बिना विभाग के रहता है। अर्थात आकाश ने आकाश को धारण किया है। आंसर यहाँ पर दे रहे हैं, आकाश को आकाश ने धारण किया है, मतलब वो उसको दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं उसको आकाश ने आकाश को धारण किया है। अब अगला प्रश्न ये हो सकता है
एक्चुअली जयसेन स्वामी ने इसके ऊपर बात लिखी है। कह रहे मेरा जीव द्रव्य है, तो मैं आकाश द्रव्य के आश्रय से हूँ या मैं स्वयं के आश्रय से? प्रश्न समझ में आया? या कोई पुद्गल भी है, कोई धर्म है, अधर्म है, कालानु है, जो कोई है, कह रहे ये द्रव्य आकाश द्रव्य के आधार से है या स्वयं के आधार से? प्रश्न ये है। तो समाधान इतना ही दिया, बस बिल्कुल सही। तो समाधान इतना ही है कि आकाश द्रव्य तो स्वयं के लिए निमित्त नहीं, आकाश द्रव्य स्वयं के लिए उपादान है, वो उसी को मतलब उसने स्वयं को बनाए रखा, और बाकी धर्म अधर्म आकाश और धर्म अधर्म जीव पुद्गल और काल के लिए आकाश द्रव्य निमित्त है। हालांकि प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वयं की एंटिटी होने से स्वयं के आधार से ही पाया जाता है, दूसरे के आधार से नहीं पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा आकाश द्रव्य होने से हमको ये निश्चय हो जाता है कि इनको धारण करने वाला आकाश है। समझ में आया? व्यवहार से ऐसी बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही। यस, लोकाकाश में रहने वाले समस्त पांच द्रव्य उनके लिए निमित्त है, लोकाकाश के लिए नहीं है निमित्त कोई। लोकाकाश और आकाश एक ही है। हाँ, वो आकाश है, अखंड है ना, अखंड है वो हमारे समझ के लिए हमने जहां पर पांच द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश, और जहां पर नहीं पाए जाते वो अलोकाकाश। इतनी सी बात है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। यद्यपि आचार्य, हाँ, हाँ, धर्म और अधर्म नहीं, आप अन्य पांचों द्रव्य के प्रेजेंस से बताइए। मात्र धर्म और अधर्म नहीं लगाना है। यही तो बात यहाँ पर भी लिखी है ना। पांच द्रव्य जहां पर पाए जाते वो लोकाकाश, और जहां पर नहीं पाए जाते, समवाय और असमवाय क्या है? समवाय मतलब पांच द्रव्य जहां पर पाए जा रहे वो लोकाकाश है। तो बाउंड्री वो भी हमारे ज्ञान का विषय है, वहां पर कोई ऐसी बाउंड्री या कोई सीमा नहीं है। बस इस लोकेशन के बाहर वहां पर अन्य कोई भी द्रव्य नहीं पाया जा रहा है आकाश द्रव्य के अलावा। इसलिए उसी आकाश को वहां पर अलोकाकाश कहा जा रहा है, और उसी आकाश को जहां पर ये सब द्रव्य पाए जा रहे उस क्षेत्र को लोकाकाश कहा जा रहा है। वो हमारे इजीनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, हालांकि आकाश द्रव्य ही है। खत्म। और टेम्पलेट बनाने के लिए फिर से तकलीफ यही है कि उसकी अनंतता कैसे नापेंगे, तो वो ज्ञान का ही विषय है। हाँ, या फिर आपको एरो निकालने पड़ेंगे हर दिशा में, एंडलेस लाइंस ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, यस। यद्यपि आचार्य जैसे इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में टीका के समान ही स्पष्ट करते, तथापि अंत में इसी बात को नयों के माध्यम से स्पष्ट करते। देखो अभी सुनो, करते हुए लिखते हैं कि भाव यह है कि जिस प्रकार सिद्ध भगवान यद्यपि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में और केवल ज्ञानादि गुणों के आधारभूत अपने भावों में रहते हैं, तथापि व्यवहार से सिद्ध शिला में रहते हैं। आगे क्या बात? भगवान कहाँ पर रह रहे हैं? अपने गुणों में और पर्याय में रहते हैं, लेकिन व्यवहार से कहाँ पाए जा रहे हैं? सिद्ध शिला पर पाए जा रहे हैं। उसी प्रकार प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक द्रव्य के लिए लगाया जा सकता है क्या? बिल्कुल लगाया जा सकता है। ठीक है, हाँ, इन्होंने
सिद्ध भगवान के ऊपर घटित करके दिखाया है। जो संसारी जीव उसके ऊपर भी घटित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रयोजनभूत उपादेय वो सिद्ध दशा है, इस अपेक्षा से वो बात वहां पर रखी है। और एक बात यहाँ पर सिद्ध करना चाह रहे हैं, सिद्ध भगवान का एग्जाम्पल देकर, सिद्ध भगवान का उदाहरण देकर वे ये बताना चाहते हैं कि पुद्गल आश्रित भी नहीं है ये जीव। समझ में आ रहा है क्या? जीव अपने ज्ञानादि गुण और उसकी अवस्थाओं में अर्थात पर्याय में पाया जा रहा है। मान लो अपने को कषाय हो रही है, तो जीव अपनी कषाय में व्याप्त पाया जा रहा है। जीव कोई शरीर में या परद्रव्य में व्याप्त नहीं है, ये बात भी यहाँ पर सिद्ध हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? मतलब संसारी के ऊपर भी लगाया जा रहा है अपनी तरफ से। हाँ, निश्चय से लोकाकाश प्रमाण ऐसा कहा। हाँ, वहां तो अंतिम देगा किंचित न्यून प्रमाण ऐसा, तो ये दोनों को कैसा मिलता है? कहाँ लिखा है? एक मिनट, कहाँ लिखा है? देखो, स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार सिद्ध भगवान यद्यपि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में, अच्छा, देखो, निश्चय से लोकाकाश प्रमाण, आत्मा कितना है? प्रश्न है आप सबसे, आत्मा कितना है? इसके कितने आंसर आएंगे? द्रव्य संग्रह की भाषा में अगर बोलेंगे तो अणुगुरु देह पमाणु हुआ संहार पसपदो छेदा व्यवहारासो जीवो निश्चय दो असंख्य देशो वा। निश्चय से वो लोकाकाश प्रमाण असंख्या, तो निश्चय से ये आ गया। देखो, निश्चय से लोकाकाश प्रमाण, तो आत्मा लोकाकाश प्रमाण है ना, अर्थात आत्मा के प्रदेश अगर फैले तो पूरे लोकाकाश को व्याप्त करेंगे, तो निश्चय से उतना ही है। अब आगे क्या कह रहे हैं? अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में और केवल ज्ञानादि गुणों में, गुणों के आधारभूत अपने भावों में रहते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान कहाँ पर है? कह रहे जहां उनका आत्मा है वहां पर वे है, अर्थात जिस क्षेत्र में आत्मा तिष्ठता है उस क्षेत्र में सिद्ध भगवान पाए जाएंगे। तो निश्चय से आत्मा इतना है असंख्यात प्रदेशी, लेकिन अब किंचित न्यून जो कोई आकार उनका हो गया है और सिद्ध शिला के ऊपर वहां पर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, तो कह रहे उतने ही प्रदेशों में वे हैं, एक। और दूसरी बात अपने से है, दो, और वे अपने गुण पर्याय में ही व्याप्त है, तीन, अर्थात किसी अन्य का काम नहीं हो रहा है। तो कहने की बात इतनी है कि निश्चय से लोकाकाश प्रमाण कहने का प्रयोजन इतना ही है कि इस जीव के प्रदेश कितने हैं, तो निश्चय से लोकाकाश प्रमाण है। हाँ, अब देखो और एक प्रश्न, वैसे अपन ने चर्चा की है, फिर भी अभी और एक बार, अनुभूति के काल में या आत्मा को ध्याना है तो कौन से आत्मा को ध्याया जाएगा? आत्मा को ध्याना है तो कौन से आत्मा को ध्याना है? अभी मैं यहां पर हूं श्रीपाल, तो इस अवस्था में मैं आत्मा को कैसे ध्याऊं आकार की अपेक्षा? देह प्रमाण। हाँ, कोई बताएगा देह प्रमाण ध्यान से तकलीफ क्या आएगी? अनुभूति के काल की बात कर रहा हूं, मतलब आत्मा को अनुभव की अपेक्षा आकार का निर्णय करना है मुझे। देखो ऐसा है, यदि देह के प्रमाण में मानूंगा
तो तकलीफ क्या होगी? मैंने श्वासोश्वास लिया, शरीर फूल गया, श्वास छोड़ा, शरीर संकुचित हो गया। एक, अब मैं कौन से आत्मा को ध्या रहा हूं? श्वासोश्वास लिए वाले आत्मा को ध्या रहा हूं या श्वास छोड़े हुए आत्मा को ध्या रहा हूं? तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि स्थायीपना नहीं है, अस्थायीपना पाया जा रहा है, और अनुभव जो होता है वो स्थायी का आश्रय लेता हुआ होता है। इसका मतलब ये संकोच विस्तार वाला आत्मा कार्यकारी नहीं है। एक, दूसरी बात, मान लो कोई कुत्ता है, अब कुत्ता अपने को ध्याने की कोशिश करेगा। अभी कुत्ते ने अपना मुंह देखा नहीं है, कुत्ते ने अपना मुंह देखा नहीं, और उसकी पूंछ है, अभी पूंछ कितनी बड़ी है, अब वो कैसे ध्याएगा अपने आत्मा को? आप समझ रहे हैं क्या? मतलब पॉसिबिलिटी उसको क्या है? हमने तो दर्पण में देख लिया अपना चेहरा, इसलिए हमको लग रहा है, हमारा आकार प्रकार सब देख लिया, उसने कहाँ देखा है? अब वो कैसे ध्याएगा? तो आत्मा को ध्याने के लिए असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण यही ध्याना पड़ेगा। अब और सुनिए, ये आत्मा असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण ये बारंबार चिंतन में नहीं लाएगा। वो एक बार इसका निर्णय हो गया, धारणा में बैठ गया, अब वो खत्म, अब फिर से उसको वो फाइल खोलेगा ही नहीं। अनुभव के काल में भी आकार के ऊपर उसका उपयोग जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये एकदम अच्छे से निर्णय हो गया है कि आत्मा कैसा है। तो बस अब वो धारणा में बैठा है ना, वो स्वीकृति हो गई ना उस स्वरूप की, अब वो आकार की, अब उसको कोई टेंशन नहीं। वो अब जैसे भी होगा उसको कोई बाधा नहीं होगी अनुभव के लिए। और वो ये मान ही नहीं रहा कि मैं देह प्रमाण हूं। देह प्रमाण मानने में देह बुद्धि खड़ी हो जाती है और देह का आकार देखा जाता है। फिर क्या है, उपयोग बारंबार उस देह के आकार की तरफ जाएगा। जैसे इसलिए मैंने चर्चा भी की थी अपन ने ध्यान के समय में द्रव्य संग्रह के, वहां पर भी अपन ने ये विचार किया था कि अपने को अरहंत के आकार वाला ध्यान में क्या तकलीफ है, या सिद्ध के आकार वाला ध्यान में क्या तकलीफ है, या फिर अपन अपना स्वयं का कोई आकार बनाकर उसको ध्याये तो क्या तकलीफ है ध्यान मुद्रा वाला। अरे आकार बदलते रहते हैं, एक सिद्ध का भी एक आकार थोड़ी है, अलग अलग आकार है। अरहंत के भी एक आकार अवगाहना कम ज्यादा है। अपन किसको ध्याएंगे, कौन सा संस्थान वाला ध्याएंगे? अर्थात वहां पर हमको एक कॉमन ग्राउंड नहीं मिलेगा, विकल्प ही खड़ा होगा, निर्विकल्पता की प्राप्ति का अवसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। तो वो किंचित देहन्यून प्रमाण जो है वो व्यवहार से कहा जाए। किंचित न्यून, यस यस यस, ये व्यवहार से ही कहा जाएगा। बहुत अच्छा हुआ। चलो, हाँ, किंचित न्यून अंतिम देह से किंचित न्यून जो कोई है, अभी वो कितना 2-3 तर्क है उसके ऊपर। कोई कहता है कि 2/3 है, कोई कहता है कि कुछ कम है। अभी वो जैसा है उसको आप अनुमान में डाल दीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण ये ध्यान से ही सम्यक तो होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया था लोकाकाश प्रमाण अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशों में और केवल ज्ञानादि गुणों के आधारभूत अपने भावों में रहते, तथापि व्यवहार से सिद्ध शिला में रहते हैं। उसी प्रकार सभी पदार्थ यद्यपि निश्चय से सभी पदार्थ लगाना, एक उदाहरण दिया है सिद्ध भगवान का। अब सभी पदार्थों पे घटित कर रहे, सभी पदार्थ मतलब पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल भी, और सभी संसारी जीव भी। ठीक है, उसी प्रकार सभी पदार्थ यद्यपि निश्चय से अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय। ये यहाँ पर अपना सत्व क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक होता है, याद रखना इस बात को। द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक अपना सत्व होता है,
अर्थात प्रत्येक पदार्थ अपने चतुष्टय को ही प्राप्त होता है, अपने चतुष्टय का उल्लंघन करता नहीं है। हाँ। और इसलिए पंडित साहब ने मोक्षमय प्रकाशक में लिखा, अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहती हुई स्वयं परिणमित होती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को परिणमाने में समर्थ नहीं है। हाँ। तथापि व्यवहार अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, तथापि व्यवहार से लोकाकाश में रहते हैं। जीव अनंत है, पुद्गल उनसे भी अनंत। प्रकरण क्या चल रहा है, कौन कहाँ रह रहा है, बस इनका एड्रेस मिल रहे हैं अपने को, और उनकी संख्या भी बताई जा रही। जीव कितने हैं, अनंत, और पुद्गल उनसे भी अनंत गुने, अनंतानंत। ओके। फिर भी एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों के प्रकाश के समान विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्यात प्रदेशी एक लोक में भी इन सभी का एक साथ रहना विरोध को प्राप्त नहीं होता। क्या कह रहे हैं, समझ में आया? तर्क क्यों दिया है? तर्क इसलिए दिया है, समय तो हो गया है, तर्क इसलिए दिया है, लोकाकाश कितना है, कह रहे असंख्यात प्रदेशी, जीव कितने हैं, अनंत। तो आप इमेजिन कीजिए, एक जीव एक प्रदेश पर, तो असंख्यात प्रदेशों में कितने जीव पाए जाएंगे, कह रहे असंख्यात जीव ही पाए जाएंगे। तो हम तो यहाँ पर अनंत जीवों को रहने की जगह कह रहे हैं, एक बात। दूसरा प्रॉब्लम ये मालूम है क्या, एक जीव कम से कम अवगाहना एक जीव की कितनी है, तो कह रहे घनांग, कल प्रश्न का उत्तर भी आया था ना, घनांगुल का असंख्यात भाग। घनांगुल का असंख्यात भाग भी मतलब असंख्यात प्रदेश घेरता हुआ एक वो सूक्ष्म जीव है, मतलब सूक्ष्म मतलब सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव है। ऐसा होते हुए भी असंख्यात प्रदेश वो घेर रहा है, तो फिर लोकाकाश में कितने जीव रहेंगे, तो बहुत कम जीव रहेंगे। अगर एक जीव ने इतने प्रदेश घेर लिए और उसमें ज्यादा अवगाहना वाला जीव होगा तो वो भी कुछ प्रदेश घेरेगा। तो इस न्याय से कह रहे हैं कि अनंत जीव कैसे रहेंगे यहाँ पर, ऐसा होते हुए भी उनमें विशेष अवगाहनत्व की शक्ति है, जिसके कारण एक प्रदेश में भी अनेक जीव पाए जा सकते हैं। रहे तो रहे एक प्रदेश में, लेकिन हर एक का अस्तित्व स्वतंत्र है, स्वाधीन है। जीव अनंत है और पुद्गल उनसे भी अनंत गुणे है। अब सेम केस पुद्गलों के लिए लगाना, पुद्गलों की अवगाहन शक्ति इतनी कि एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद रह सकता है। जीव की तो अवगाहन शक्ति थोड़ी ठीक है भाई, ज्यादा है, मतलब असंख्यात प्रदेशों के बिना वो जीव रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो एक प्रश्न है आप सबसे, जीव को एक प्रदेश में रहने के लिए क्या तकलीफ है? बस इतना एक प्रश्न का उत्तर करते हैं और फिर रुक जाएंगे। जीव को एक प्रदेश में रहने में तकलीफ क्या है? उत्तर तो अभी अभी आया है, अभी अपनी चर्चा में वही है। अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको इसी में उत्तर भी मिलेगा। हाँ देखो, इतनी सी बात थी, बराबर कहा अभी ममता भाभी ने कि अरे एक शरीर की अवगाहना कितनी है, असंख्यात प्रदेश। जीव शरीर के अंदर कम नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बात क्या है, मान लो जो शरीर की अवगाहना है उससे कम अवगाहना जीव की नहीं हो सकती, उससे ज्यादा हो सकती है कदाचित, लेकिन कम तो नहीं हो सकती। समझ में आया? इसलिए छोटे से छोटा शरीर जो है वो असंख्यात प्रदेशी होने से जीव की अवगाहना भी असंख्यात प्रदेश से कम नहीं होगी। समझ में आया? बस इतनी सी बात है। एक प्रदेशी पुद्गल क्यों हो रहा है? क्योंकि एक प्रदेश में रह सकता है वो, मतलब स्कंद जो है एक प्रदेश में रह सकता है, लेकिन कोई भी जीव का छोटे से छोटा शरीर भी असंख्यात प्रदेश की अवगाहना देता ही देता है। तो इस न्याय से जीव भी असंख्यात प्रदेश
से कम पाया नहीं जाएगा। समझ में आया? बस इतनी सी बात है। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर